का जो अंडर हेल्थ केयर आता था 2015 के पहले सिर्फ हॉस्पिटल ही होते थे, डिस्पेंसरी होती थी और डिस्पेंसरियों में ज़्यादा कुछ सर्विसेज नहीं होती थी, बस एक डॉक्टर और कंपाउंडर और वही, और दवाइयाँ नहीं होती थी, डॉक्टर आते नहीं थे, तो वो प्रॉब्लम थी। तो अभी यहाँ पे 3 टियर हेल्थ सिस्टम यहाँ पे चलता है। 3 टियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि पहले आपको प्राइमरी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पहले अपने प्राथमिक डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो अगर वहीं पे इलाज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठते हैं, फ्री टेस्ट चलता है, 212 मेडिकल टेस्ट चलता है और मेडिसिन भी फ्री होता है यहाँ पे। अगर इससे कुछ ट्रीटमेंट आपकी ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर आपको आगे रेफ़र करते हैं सेकेंडरी में, स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। वो स्पेशलिस्ट से भी नहीं हुआ तो हॉस्पिटल आएंगे। पहले क्या था, सब लोग हॉस्पिटल पहुँचाते थे, तो हॉस्पिटल में भीड़ होती थी, प्रॉब्लम सारी हुई। तो इसलिए हमने सिस्टम लगाया है कि पहले मेजॉरिटी केस जो है प्राइमरी लेवल पे हो जाए। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोकल क्लिनिक, कि मैं अपने घर से 500 मीटर चल के कर लूँ अपना काम, दैट इज़ द आइडिया। और 60% जो पेशेंट्स हैं दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक्स में आते हैं वो विमेन है, लेडीज़, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी चेकअप कराने के लिए बोला जाता है। जो हमारे डॉक्टर हैं वो कम्युनिटी लीडर बन जाते हैं, वो जा के पूछते हैं घरों में कि भाई सब ठीक चल रहा है क्या है नहीं। और ऐसे 590 मेरे ख्याल से 590 या 520 क्लिनिक दिल्ली में भी चल रहे हैं। टोटल 1000 का गोल है। बड़ी बात यह है कि जो कॉस्ट है मोहल्ला क्लिनिक का सिर्फ 20 लाख है। ये जो छोटा कंटेनर लिया ना, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, सिर्फ 20 लाख में हो रहा है। पहले ये ऐसे जो डिस्पेंसरी होती थी उसकी जो कॉस्ट होती थी 5 करोड़, सेम चीज़ के लिए एक डॉक्टर बैठा है, एक कंपाउंडर बैठा है और 5 करोड़ की बिल्डिंग, और दवाई के लिए वो बाहर भेजते थे। तो हमने वो सिस्टम ख़त्म किया, क्योंकि एक इंसान के घर पे जब बीमारी होती है तो वो सीधा पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाता है, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब फालतू में जेब से अपने पैसे खर्च के दवाई खरीदने क्या ज़रूरत है। आप ऑलरेडी अपना टैक्स देते हैं और वो दवाइयाँ इतनी फ्री में मिल सकती हैं, बिकॉज सस्ती है, इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ ये भी है, डॉक्टर अभी है, ये भी सोचो कि आप डॉक्टर क्या यहाँ क्यों आएगा, वहाँ पे तो आता नहीं, यहाँ पे क्यों आएगा। इसमें भी मॉडल चेंज किया है। क्या है, यहाँ पे पेशेंट के हिसाब से पेमेंट करते हैं डॉक्टर, जितने पेशेंट डॉक्टर देखेगा उसको पेमेंट मिलेगा। ये नहीं कि मंथली सैलरी दे दी तो आएगा ही नहीं, राइट। यहाँ पे ये किया है इंसेंटिव कि जितने पेशेंट्स डॉक्टर देखेगा उस हिसाब से उनको उनकी पेमेंट। और इससे ये भी, हाँ, इसका पैरामीटर कैसा रहता है? नंबर ऑफ, वो लॉगिन चलता है, रजिस्ट्रेशन चलता है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा है क्विक रजिस्ट्रेशन, हर एक पर्सन से आके, हाँ, ऑनलाइन ये उनके पास कंप्यूटर रहता है, कैमरा में रजिस्टर करके। द आइडिया इज कि ये हेल्थ कार्ड भी निकाल रहे हैं कि आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री एक ही कार्ड में हो। आपको क्यों वो बैग लेके घूमना है, उसमें कागज़ ही कागज़ है, एक हॉस्पिटल वहाँ हॉस्पिटल। आप अपना बस मोबाइल नंबर दो, वो डालेगा, सिस्टम में आ जाएगा। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ही होता है, हेल्थ सिस्टम में आप जाओ, आपका नाम पूछते हैं, एड्रेस डालते हैं, आपका सारा मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर खोल लेता है। अच्छा, आपका ये प्रॉब्लम है, एक्सरे वेक्सरे, हम वही आप पे कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम क्या करें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है उतने ही टैक्स के पैसे से, ज़रूरत नहीं कि टैक्स और बढ़ाओ। हमारा ये फंडा है मेन। एनीवे, लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं ये भी प्राइवेट कंपनी से होते हैं, ये कोई सब स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट नहीं है। प्राइवेट कंपनी को बोला, सबको हमने ध्यान रख के बोला, डॉक्टर्स को बोला कि जो डॉक्टर रिटायर्ड है, अच्छे डॉक्टर गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड है, या जो लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंसी के बाद आ रही हैं, उनको अपना काम शुरू करना है, राइट, ये उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप पार्ट टाइम आइए। इसकी टाइमिंग जैसे है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट हाफ में। कोई एक और क्लिनिक है वो सेकंड हाफ में चलता है, तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना वो रिटर्न कर रही हैं काम पे इस तरीके से। रिटायर्ड जो सफदरजंग के डॉक्टर है, एम्स के डॉक्टर है, वो भी यहाँ पे आके काम करते हैं, तो सबका भला हो रहा है। लास्टली, कंपनीज, हमारे मिनिस्टर साहब सत्येंद्र जैन ने एक मीटिंग बुलाई सारी ब्लड टेस्ट कंपनीज वालों को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, कि आप लोग के कितने टेस्ट नहीं होते, आपकी फैसिलिटी बनी हुई है लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी नहीं यूज़ हो रही। तो बहुत सारे नंबर लेके आगे कि हाँ यार, हमारे पास तो 16,000 ब्लड टेस्ट करने का सिस्टम है, लैब है, लेकिन सिर्फ 8,000 आता है, तो हमारा तो खाली जा रहा है। तो हमने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला आप लोग का जो खाली स्लॉट है उसका रेट हमें दे दो, बढ़िया रेट दे दो, तो फिर हम आपको अपना क्लाइंट दे देंगे। तो वो मान गए,
उनको क्या, उनको तो फायदा है ना, क्योंकि उनको तो क्या हो रहा है कि खाली जो उनका बैठा हुआ है उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को डिस्काउंटेड रेट पे आ गया। तो आप देख लो, आप अभी जाएंगे ब्लड टेस्ट करा, विटामिन डी, थायराइड, किडनी, सारा कुछ जो है वो आप कराएंगे, अपना सैंपल देंगे, शाम में वो कंपनी वाला आके ले जाएगा और ऑनलाइन अपडेट कर देगा, सेम सिस्टम। तो आप एक तरह से आप आपने जो टैक्स का पैसा दिया उस हिसाब को टॉप क्लास ब्लड टेस्ट हो रहा है। तो आई वुड रेकमेंड कि जब आप अभी जाएंगे ना, 5-5 के ग्रुप में जाएंगे अंदर, और जाके एक बार ऐसे डॉक्टर से मिलिए, आप में से एक किसी को दिखाना है दिखा भी दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तो 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन है वहाँ डॉक्टर से चेकअप करे जाते हैं, फिर यहाँ पे आके दवाई का सेक्शन है, यहाँ पे दवाई मिलती है और अदर चेकअप होता है, ठीक है। जहाँ वेटिंग होता है, जहाँ टाइम लगता है, तो यहाँ पे वेटिंग रूम भी बना रखा है अंदर AC में, और हर एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक टॉयलेट है साफ। दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है सर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है जी, डॉक्टर जो है ना, दे बिकम अ कम्युनिटी लीडर, राइट। सर। वो डॉक्टर जो डायग्नोसिस करते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? इधर जो मोहल्ला में काम करते हैं, मिनिमम MBBS इधर मोहल्ला में भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। बिकॉज सर Very good, very एक good. GP तो होना चाहिए ना, एक क्वालिफाइड डॉक्टर तो बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी क्योंकि आप किसी को भी नहीं दे सकते, यहाँ पे लोगों की लाइफ का मामला है। प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। बिल्कुल सर। और जहाँ पे ये लोग खुद टेस्ट नहीं कर पाते, ये आपको रेफर करते हैं। और रेफरल में भी क्या होता है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई वो लेटर नहीं लिखना पड़ता, सीधे बोलते हैं यहाँ जाओ, तो वहाँ जा बाकी के जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI, MRI, वो सब रेफरल के थ्रू, यस सर, रेफरल के थ्रू। यहाँ पे ब्लड टेस्ट और बेसिक टेस्ट हो जाता है, जहाँ पे एक्सरे की जरूरत है, MRI की जरूरत है, ये लिख देंगे, आप फिर हॉस्पिटल जाके उसको करवा लेंगे। हमारा ये भी फीचर है दिल्ली गवर्नमेंट में कि अगर 1 महीने से ज़्यादा वेटिंग है, मान लो कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, राइट, इंपॉर्टेंट सर्जरी है, और 1 महीने से ज़्यादा का वेटिंग पीरियड है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का सिस्टम है कि आपको प्राइवेट में भी मिल जाएगा, आप प्राइवेट में भी करा सकते हो और पैसा गवर्नमेंट देगी। सर, ट्रीटमेंट के लिए कोई इकोनॉमिकली कंडीशन होती है क्या इधर? ट्रीटमेंट के लिए इकोनॉमिकली कंडीशन होती है क्या? क्वेश्चन ये है कि ट्रीटमेंट के लिए अगर कराना है तो क्या आपको EWS का कोई कार्ड, कोई BPL कार्ड चाहिए? जवाब है नहीं, कोई नहीं। आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, कहीं से भी हो, आपको हेल्थ केयर मिलेगा, कोई भी रहेगा। यहाँ पे दिल्ली में डिफरेंस है, और हमारे यहाँ ये वो वाला जो कौन सा इंश्योरेंस वाला जो है वो नहीं चलता, नहीं, हाँ, वो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ऐसे पॉपुलेशन राजीव गांधी एक रहता है, ऐसा कुछ है? सर, हमारा एम तो ये रहा है कि हर 500 मीटर में, हर घर के 500 मीटर में क्लिनिक हो, दैट्स द गोल। बट बिकॉज ऑफ लैंड इश्यूज अभी हमारा सिर्फ 500 कुछ क्लिनिक है, 512 के आसपास, लेकिन हमारा गोल है मिनिमम 1000 का। बट फिर भी कहाँ पे जाओ तो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो इंश्योरेंस के रेट डायग्नोसिस से ज़्यादा होते हैं, राइट। लेकिन आपके गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने कौन से डायग्नोसिस के लिए कितना चार्ज होना चाहिए, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन बनाया है क्या? हाँ, प्राइस क्वेश्चन है कि क्या हमने कोई प्राइस रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं प्राइवेट केयर के लिए? जनरली नहीं, बट ड्यूरिंग कोविड के टाइम में हमने कोविड टेस्ट पे इस जगह पे प्राइस से कैप लगा दी थी, क्योंकि एक्सटॉर्शन हो रही थी ना लोगों की। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई रूल नहीं है, हम बस ये कहते हैं कि आप प्राइवेट छोड़िए, गवर्नमेंट में आके कराइए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ओपन टू एनीबडी। खर्चा करती थी मेडिकल के ऊपर टोटल पूरा पहले पहले, उसमें से क्या फर्क हुआ है इस बार? अभी तुम ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? करेक्ट क्वेश्चन अच्छा है कि हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पहले कितना था हेल्थ पे और अभी कितना है। तो पहले नॉर्मल स्टेट्स की तरह एवरेज जो स्टेट्स है इंडिया में 4% था, 4% ऑफ स्टेट GDP, उतना ही होता था दिल्ली में भी। अभी पिछले 4 साल से 5 साल से यहाँ पे 13%, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है हेल्थ पे खर्चा होता है दिल्ली के बजट का, दिल्ली के GDP का। क्रेडिबिलिटी है, हमारा रिजल्ट है कि जो पेशेंट को ठीक लगेगा, इलाज होएगा, तो ही फिर वो आगे फिर से आएगा। हमने वही किया। हमारा ये नहीं है कि हम बड़ी बड़ी ऐड करते हैं, हमारा ये कि देखो भाई, तुम गए, आपको दवाई से असर पड़ा तो वापस आओ। शुरू में रिस्पांस कम रहे।
देखिए तो सर। हमको बताइए, जब भी ये पेशेंट आते हैं हाँ तो हाथ आप बैठिए नहीं, नहीं, सॉरी आप बैठिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है, बैठिए हाँ हाँ बताइए। आपका काम शुरू करो। हाँ जो पेशेंट आपके पास आते हैं हाँ तो उनकी वो किफायत बताते हैं आपको क्या हो गया क्या क्या नहीं। तकलीफ है तो बता कौन सी ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ आपके पास सब सुविधा है? खाली मेरे टैबलेट? पास नहीं टैबलेट नहीं है, टेस्टिंग है, जी। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, जी कोई इंजरी वगैरह होती है टेटनस की सुविधा भी यहाँ पर दी है। प्राइमरी। प्राइमरी हाँ Primary प्राइमरी सेटअप stage है, में। पूरा प्राइमरी सेटअप है अच्छा basically। अच्छा। तो आप इनके बाद बताने के बाद आप ऑनलाइन उनको हाँ देते हैं, कोई पर्ची वगैरह कोई नहीं सिर्फ रहते? अच्छा, ऑनलाइन वो उधर उधर जाके जाके उधर से वो लेके। रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल यहाँ ही मिलता है, हाँ? सब क्या कहते हैं? मेडिकल यहाँ ही मिलता है। किस हाँ चीज़? मेडिकल हाँ। वही है। इधर ही है। बाजू में ये दिया हुआ है प्रिंटर हमारे अच्छा अच्छा उधर से लेकर। अच्छा अच्छा। जो आपका जो सैलरी होता है हाँ। वो पे गवर्नमेंट करता आप है लोग ना? सब थोड़ा सा बाहर वेट कर लीजिए। ये 2 patient मिनट के 2 लिए। मिनट है ना? हाँ नहीं खड़े रहने दो। चलो ठीक है। हाँ, तो आपका जो सैलरी है वो गवर्नमेंट Government देती है। देती वो जो सैलरी रहती है वो पर पेशेंट के हिसाब से रहती है Per क्या? patient। अच्छा अच्छा। अगर ऐसे नहीं कि आपका टाइमिंग कितना रहता है 8 to 2 का टाइम है। तो Morning क्या में किए आप- बंद हो जाता है बंद हो जाएगा। और फिर रात को? नहीं शाम को अच्छा हर दिन प्राइमरी सेटअप है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर भगवान महावीर हॉस्पिटल है जी। हाँ लेकिन वो प्राइवेट है। नहीं गवर्नमेंट का ही है। वही- इस एरिया में बड़ा। हाँ, एक डिस्पेंसरी भी है हाँ और इससे थोड़ा सा आगे 200 मीटर की दूरी पे डिस्पेंसरी भी है और उसके आगे 100 मीटर की दूरी पे भगवान महावीर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा सुनो, हॉस्पिटल। ये अगर ये प्राइमरी इसमें नहीं हो गया तो आगे तो जाने के आगे लिए भगवान महावीर अच्छा अच्छा हम यहाँ से सेंड करते थे। अच्छा अच्छा। कोई भी होता है वो भी फ्री ऑफ चार्ज है फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं। तुमको एक पेशेंट तपासने के बाद कितना पेमेंट रहे? 40। ओके। हर दिन कितना होता है? सर बेसिकली डिपेंड करता है, हाँ, कभी 150 भी हो जाता है, कभी 200 भी हो जाता है। जी, जी, साइकिल जी, से। जी। इससे ज्यादा भी हो जाता है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होने के बाद का जैसा होता है। तो हर पेशेंट की आपके यहाँ एंट्री हो रहती है ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन सब कुछ जी। रिकॉर्ड है इसमें टोटली। अच्छा नहीं पेशेंट ऑनलाइन ही इधर नंबर लगाते कि नहीं 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 लाइन से लाइन से ही आता लाइन है? से? लाइन से। लेकिन इसका एंट्री जो भी एंट्री है टैबलेट की एंट्री होगी ऑनलाइन कुछ भी ऑनलाइन जाएगी। ऑनलाइन होगा। पुराना डाटा भी आ जाता है निकल। अच्छा मोबाइल नंबर इनका सेव रहता है आपके? रजिस्टर्ड है, आधार नंबर रजिस्टर्ड। हाँ, हाँ। अच्छा, जिसके अच्छा। पास जो होता है वो रजिस्टर कर लेते जी जी जी। थँक यू। ओके थँक यू। अच्छा लगा. हैं। आप लोग ऐका मंगळवेढा आम्ही मंगळवेढा वासियातर्फे इथं आलो. बेसिकली पहिली टीम आज आपण मोहल्ला क्लिनिक इथं आली. मी असो अजित जगताप असो आतून जाऊन याची इन्क्वायरी केली. पहिल्यांदा डॉक्टरांना भेटलो की काय तुमची सिस्टीम आहे. डॉक्टर साहेबांसमोर टॅब आहे. त्या टॅबनुसार समोर एक व्यक्ती आला त्यांचं नाव टाकलं जातं. त्या टॅबमध्ये त्याचा आधार कार्ड सेव्ह केलेला असतो. त्या आधार कार्डाप्रमाणे तो आधार कार्ड बघितल्यानंतर त्याची एंट्री येते की मागं कधी पेशंट आलेला आहे, त्याची काय हिस्ट्री आहे ती दिसते आणि आज त्याला काय दिसतं त्यानुसार त्या टॅबवर तुला कुठल्या टॅब पाहिजेत, कुठल्या गोळ्या पाहिजेत, कुठल्या औषध पाहिजे त्या टॅबवर एंट्री केली जाते. ते एंट्री पलीकडल्या खोलीत ऑटोमॅटिकली ऑनलाईन तिकडे जात असते. ना चिठ्ठी ना पर्ची. तो पेशंट इथं तपासला जातो आणि पलीकडे जातो आणि तो व्यक्ती आलेल्या नावावर परत टॅबवर तो एंट्री करतो. त्यानुसार आधार कार्ड नंबर येथून त्याला प्रोव्हाइड गोळ्या केल्या जातात. मी नंतर आणि सगळे फ्री असतात. आणि दुसरी गोष्ट मी विचारली, ही प्रायमरी स्टेज आहे. मी खरचटला ताप आला, मी म्हटलं मला ॲक्सिडेंट झाला, पहिल्यांदा प्रायमरी आलो. त्याने डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही इथं प्रायमरी करा, तुम्हाला इथल्या इथं जायचं तर पुढे लगेच हॉस्पिटल आहे. स्वामी मला वाटतं त्यांनी काहीतरी नाव सांगितलं, इथून 500 ते 400 मीटरवर हॉस्पिटल आहे की तिथे ह्याची पुढची ट्रीटमेंट फ्रीज होती. म्हणजे पेशंट कुठलाही आला तरी कसल्याही प्रकारची इजा झाली तर प्रायमरी नसेल तर त्याच्या उच्चस्तरीय असेल तर लगेच तिथं पोच केले जाते. मला वाटतं ही खरी अद्भुत आहे. जरी सिस्टम असेल पण करण्याची अद्भुत ही आज मी पाहिली आणि आम्ही अवगत केली. याच्यानंतर आम्ही सगळे मीटिंग बसून पुढं काय करायचं आम्ही ठरवू. थोड़ा पास आ जाओ, माइक नहीं कैप्चर कर पाएगा, आवाज बहुत तेज है. कशा पद्धतीने माहिती घेतली ती त्यांनी माहिती चांगली दिली. मी आता या निमित्तानं एवढंच सांगतो की सगळ्या लोकांनी जे आमच्याबरोबर आले त्या सगळ्यांनी माहिती घेतलेली आहे आणि हे सगळेजण मिळून आम्ही तिथं हे इम्प्लिमेंट करू आणि हे काम निश्चितच सामाजिक काम म्हणून वाढवू. एवढंच मी या निमित्तानं सांगतो.